अभी हम अपना देखते हैं, लाइव चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मतलब सीएचएसएल का आंसर क्या आया है, तो देख लेते हैं क्या है। थोड़ा-सा हम द बार-बार बोल रहे हैं कि हम सीजीएल में सेलेक्ट हैं, लेकिन हम ये जो एग्ज़ाम है, हम केवल बोला गया था कि वेंडर चेंज होगा, वेंडर चेंज है, तो हम उतना ध्यान नहीं रखे और सामने ऑफ़िस के सामने दे दिए सेंटर, तो हम चले गए देखने। हालाँकि मेंस में हम बैठेंगे नहीं, अगर हो गया तब। अगर हो गया तो हम मेंस में बैठेंगे नहीं। तो हम चेक करते हैं अपना, देख लेते हैं मार्क्स कि हम कितना लाए हैं। ये इंग्लिश से स्टार्ट है, तो हम बता दें कि थोड़ा-सा कि क्या-क्या है ना? लाइव चेक करते हैं कि आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या है हमारा मार्क्स। तो हम थोड़ा-सा आपको धीरे-धीरे दिखा देते हैं कि अगर आपको लगे कि चेक कर रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे चेक कर लीजिए, बाकी हम लास्ट में मार्क्स मिला लेंगे, हम मार्क्स पहले गिन लिए हैं। तो आपको हम धीरे-धीरे दिखा देते हैं कि क्या है मेरा परफ़ॉर्मेंस। आप अग को अगर लगे तो वीडियो पॉज़ करके कुछ करके आप मिला लें, क्योंकि मिलाने में बहुत टाइम जाएगा, है ना? आप हम केवल ये एग्ज़ाम बार-बार बोल रहे हैं कि हम ये एग्ज़ाम केवल बैठे थे, हम इसका मेंस लिखना नहीं है, अगर हो भी जाएगा तो मेंस इसका नहीं लिखना है हमको, ठीक है? हम केवल एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे ताकि हम कुछ भूल ना जाएँ, इसलिए। तो अब देख लें, अच्छा हम यहाँ खड़ा हो गए होंगे तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देख लीजिए, ये है, ठीक है? हम धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर लगे कि हाँ, ठीक है, देख लेते हैं, तो आप पॉज़ करके, टिक करके चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अरे! ये क्या आ गया? ये क्या हो रहा है? अच्छा। लास्ट में हम अपना मार्क्स बता देंगे कि मेरा कितना है। हालाँकि ये तो मेरा पहला ही क्वेश्चन रीज़निंग का गलत हो गया है, पता है। हम 11 गिने थे, लेकिन आंसर 14 है त्रिभुज में। बाकी रीज़निंग में तो एक भी गलत नहीं है, ठीक है? हम धीरे-धीरे दिखा दे रहे हैं आपको कि हम कितना मार्क्स लाए। पता नहीं पीटी होगा या नहीं, इसका तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन मार्क्स दिखाना ज़रूरी होता है, थोड़ा संतुष्टि के लिए, स्टूडेंटों के लिए कि हाँ, चलिए ठीक है ना? कभी भी छुपाते नहीं हैं कोई भी चीज़ किसी से कि हम कितना लाए, क्या लाए, ये सब चीज़ें शेयर कर दे रहे हैं। आप अगर चेक करना चाहें तब चेक कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसीलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। अरे कितना होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो सब गरीबो करेगा। हम बार-बार बोल रहे हैं कि हम केवल एग्ज़ाम दिए थे ऐसे ही देखने के लिए। मेरा कोई मकसद नहीं है इसका, लिखने के लिए कोई मकसद नहीं है कि इसका मेंस लिखना है हमको, है ना? ऑलरेडी हम सीजीएल में सेलेक्ट हैं, तो ये ठीक भी नहीं लगता है लिखना, है ना? एक ये क्वेश्चन मेरा गलत है, पता नहीं अभी भी समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन कि क्या है? उस टाइम भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मार दिए थे। छोड़ने का मन नहीं करता है क्वेश्चन, ठीक है? बाकी हम सब लिख देंगे, हमारा सही कितना है, गलत कितना है। कि पहले ही लिख देते ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता, गाली नहीं सुनते। सब बोलता है इतना टाइम पास कर रहा है। हाथ भी दर्द कर रहा है। ये है हमारा जीएस, सब अटेम्प्ट एक छोड़ के सब अटेम्प्ट मिलेगा। 24 गो जीएस अटेम्प्ट है, कितना तेज़ है देख रहे हैं ना आप लोग? ब्रिलिएंट है जीएस में, ब्रिलिएंट। इतना भयानक ब्रिलिएंट है कि कहना नहीं है, ठीक है? ये खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन। हम थोड़ा बताते हैं, लिखने वाला कहाँ से आ गया बंटे? इसको? अच्छा, हम बता देते हैं कितना मार्क्स है। आप लोग डबल फास्ट करके देख लीजिए, ठीक है? डबल फास्ट करके देख लीजिए। ये होगा पेन, ये ले लेते हैं ब्लैक, ठीक? हम बता देते हैं कि मेरा सही कितना है और गलत कितना है। तो सबसे पहले इंग्लिश था, इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश ही थोड़ा-सा खराब हो गया है, 20/5 ये हमारा सही मार्क्स और ये गलत। उसके बाद है रीज़निंग, रीज़निंग में हो गया है 24 1, उसके बाद है मैथ्स, ये हो गया है, कितना हो गया था? 23 2 एक मिस्टेक से गलती हुआ था, जिसमें पूछा था कि उम, धारा की चाल क्या है और हम नाव का चाल, मतलब धारा का चाल पूछा था, हम नाव का चाल मार के आए। एक और एक तो समझ में नहीं आ रहा था, मैथ हो गया। अब है जीएस, इतना ब्रिलिएंट है जीएस में कि मेरे सामने बड़ा-बड़ा आदमी पानी माँगेगा, ये, है ना? तो मेरा टोटल मार्क्स, हालाँकि एक क्वेश्चन थोड़ा-सा हमको लग रहा है कि गलत है, शायद उसका नंबर मिल जाए, और अगर वो मिल जाएगा तो ये फिर 13 हो जाएगा और वो 11 हो जाएगा। तो टोटल मेरा जो सही क्वेश्चन है, मेरा हमको जो लग रहा है कि एक क्वेश्चन अगर ये सही हो जाएगा, तो टोटल मेरा क्वेश्चन सही है 80, और 80 गुना 2 करेंगे तो 160 मार्क्स, और उसमें से हम 19 नंबर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 में 19 काटेंगे तो 150.5 ना?
यानी 9.5 नंबर 160 में 9.5 काटेंगे तो कितना बचेगा? 151.5 सही बताया, 150.5 होगा। तो मेरा रॉ मार्क्स 150.5 है। एक क्वेश्चन लेकर के अगर ये क्वेश्चन नहीं एसएससी सुधारेगा तो फिर मेरा आ जाएगा 148। अब ये देखने वाली बात है कि पीटी होता है या नहीं। ये मेरा मार्क्स था, हम धीरे-धीरे कर दिया, आप चाहे तो इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है? तो आपका भी उम्मीद करते हैं आपका भी अच्छा आया होगा, आप भी सेलेक्ट हो, भगवान से यही दुआ करते हैं। और अगर कम आया है या फिर किसी कारणवश से मान लेते हैं इंग्लिश खराब हो गया या फिर मैथ्स खराब हो गया, तो मायूस नहीं होना है, ठीक है? आराम से 1-2 दिन आराम करना है और 1-2 दिन आराम करने के बाद फिर से तीसरा दिन में वही जोश और वही जुनून और वही उमंग से आगे बढ़ेंगे, है ना? रीस्टार्ट, ठीक है? रीस्टार्ट करना है किसी चीज़ को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है, जो भी है आप लोग को लगता होगा कि ज़्यादा है या फिर जैसे भी है ना? हम भी जब एग्ज़ाम दिया करते थे, मेरा भी 12-13 इंग्लिश में हुआ है। 12 सही, 13 गलत। मेरा भी एक स्टूडेंट है, झूठ नहीं बोले, मेरा भी एक स्टूडेंट है जिसका 12-13 हो गया अभी। कोई दिक्कत नहीं है, होता है। यहाँ बैठा हुआ है ना, उसका भी 12-13 हो गया। मेरा भी खुद हुआ था, एक बार 9 सही और 9 के बाद कितना होता है, घटा ले 17 9 कितना होता है? 9 से 16 हो गया था गलत और 9 सही। मेरा भी इंग्लिश में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। मैथ्स भी बहुत गलत हुआ है, 4 सही, 2 गलत, बना ही नहीं पाते थे। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते आगे बढ़े। अगर नहीं ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो मायूस एकदम नहीं होना है। आप एमटीएस में लग जाइए, आप सीजीएल में लग जाइए अगर क्वालिफाइड है, उसके लिए अगर हैं एलिजिबल तो। लेकिन कभी मायूस नहीं होना है कि मेरा क्या होगा, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी छोटा नहीं है, थोड़ा-सा बड़ा है ना? तो इसमें मायूस नहीं होना है। आगे के बारे में हमको सोचना है। हालाँकि हम खुद अभी हमको इतना तो हम बोलने लायक ही नहीं हैं कि हम तो आप लोग को समझा सकें क्योंकि हमको मालूम है कि आप लोग मजबूत हैं और आप लोग अच्छा है, पढ़ने-लिखने में हमसे तो ज़्यादा ही अच्छा होंगे। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगा, हालाँकि हम बोल दे रहे हैं कि कभी मायूस नहीं होना है, अगर कम मार्क्स है तब। एमटीएस में चलेंगे अभी, एमटीएस का सीरीज़ आ रहा है, उसमें चलेंगे। सीजीएल का सीरीज़ में चलेंगे, क्या दिक्कत है? उसमें चलेंगे और भी कोई एग्ज़ाम है, केवल एक एग्ज़ाम है, अभी बहुत सारा एग्ज़ाम बचा है। एक एग्ज़ाम के चक्कर में अपना सारा कुछ खराब नहीं करना है, आराम से रहना है। कोई अगर मार्क्स अगर पूछ रहा है, तो उसको बता देना कि ये एग्ज़ाम खराब गया, मार्क्स मत पूछो। ये एग्ज़ाम खराब है, अगले बार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? किसी-किसी का होता है कि जैसे अंदाज़ी सही हो जाता है ना, जो कभी 130 भी नहीं लाया हो टेक्स्ट बुक में या फिर कोई भी में नहीं लाया हो 120 38 और उसका 152 155 आ जाए ना, तो थोड़ा-सा उड़ता है वो, "अरे! तुम क्या पढ़ता है?" वो है। तो उसका बात को ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अगले का एग्ज़ाम का देखना है। हम सीजीएल निकाले 2022 में, सीट ज़्यादा था, हो गया। अभी भी बोलते हैं, 23 में नहीं निकाल पाए, पढ़ने में उतना अच्छा रहते, तो 23 भी हो जाता मेरा, नहीं हुआ। अब ये है आप पता है ये भी होगा तो इसका तो मेंस लिखना ही नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, मर्द घर पैदा लिए हैं, तो हारना नहीं है और लड़कियों को ये समझना है कि हम मर्द से कम नहीं हैं, ठीक है? तो आप मायूस ना हों, अगर कम है और अच्छा है, तो आपके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि मेंस भी अच्छा हो और आप नौकरी ले लें, ठीक है? और आपका कम है, तो आपके लिए भी भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत जल्द सुधर जाएगा आपका स्थिति। टेंशन नहीं लेना, परिस्थिति को झेलना जो है, वो सीखना पड़ेगा। समय का काँटा है, वो घूमते रहता है। समय का काँटा घूमता है, एक बार घूम के आपके पास भी आएगा, ठीक है? सबके पास आए, एक बार आपके पास भी आएगा, बस मेहनत नहीं छोड़ना है। मेहनत छोड़ दीजिएगा तो काँटा घर ही खराब हो जाएगा फिर आपका, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।